उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और अक्सर आपने सुना होगा कि लोग विरोध करते नजर आए कि उनका नाम कट गया है। लेकिन उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का नाम सूची में नहीं है। वो भी वोट डालने गए थे और अपना नाम तलाशते नजर आए। अब हरीश रावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पहली बार हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको न सिर्फ देश में बल्कि हर राज्यों में कोई ना कोई जानता है, उनका नाम गायब है और हरीश रावत का नाम लिस्ट से गायब है। सुबह मैंने पहली बार पहले मतदान फिर जलपान वाला सोचा। मैं ये देखना चाहता था कि जो उत्साह चुनाव प्रक्रिया के दौरान, प्रचार के दौरान दिखाई दे रहा था, वो उत्साह है नहीं। उस उत्सुकता में मैंने अपने कैंडिडेट की अपील को निकाला, जो मैं 3 दिन से अपनी जेब में लिए फिर रहा हूँ। मैंने एक बार उसको फिर देखा और मैं कपड़े पहने और टोपी पहन करके जब निकल रहा था, तब तक मैंने वहाँ कैंडिडेट से कहा था, पता करो मैं आ रहा हूँ। तो उनका टेलीफोन आया कि आपका नाम तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। फिर हमने और खोजबीन की, तो फिर हमें लगा कि शायद 76 में नहीं होगा, 58 में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ BLO आए थे। तो मैं यहाँ भी हमारा नाम नहीं मिल रहा है अभी। अब इलेक्शन कमीशन से कहा है, देखो, उन्होंने कहा है हमारा सर्वर डाउन है। प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तैयार बैठो। सर, सर्वर डाउन है, अब तो वोट पूरा खत्म हो जाएगा, कब तक हो पाएगा? क्या लगता है आपको कि वोट डाल पाएंगे आप? देखिए, मुझे सावधान रहना चाहिए था। आज हज़ारों लोगों की टेलीफोन आ रहे हैं जगह जगह से, विशेष तौर पर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के लोगों के परिवारों के नाम गायब है। और भाजपा एक ऐसी चुनावी मशीनरी है जो इस तरीके के झूठे नामों को जोड़ना और सही नामों को काटना, ये उनका एक सगल है, वो निरंतर करते हैं। तो मुझे भी सावधान रहना चाहिए था। और मैं भाजपा को दोष नहीं दे रहा हूँ, तो अपनी आदत को नहीं छोड़े, चोरी से जाए तो। लेकिन मैं अपने को दोष दे रहा हूँ कि मैं क्यों सदस्य नहीं रह पाया। अब अगली बार इसकी भरपाई करूँगा। जहाँ जाऊँगा चुनाव प्रचार में, तो एक बार ज़रूर कहूँगा, भैया अपना नाम चेक कर लेना, क्योंकि भाजपा है और मेरा नाम कट गया था, तो तुम्हारा नाम भी गायब ना हो जाए। लेकिन अभी भी उम्मीद है। देखिए सर, चूँकि आप उत्तराखंड की और भारतीय राजनीति में हरीश रावत कोई ऐसा नाम नहीं है कि कोई जानता ना हो। क्या ये नाम भूल गए आपका, या ज़बरदस्ती जानबूझकर काटा गया? ये भूल गए होते तो BLO क्यों आते यहाँ? ये तो मुझे लगा कि 76 से हो सकता है यहाँ आ गया हो। मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की, मैंने कोई लिखा नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में वोट दिया और मैं 2009 से लगातार उसी बूथ पर जाता हूँ, वहाँ वोट देता हूँ। यहाँ तक कि जब मैं चुनाव प्रचार में इधर उधर स्टकअप भी रहा, तो लास्ट मिनट में भागते भागते आकर के भी मैंने जो है वहाँ वोट डाला है। तो क्या चमत्कार है ये भाजपा, चमत्कारी उनकी पार्टी है। चूँकि वहाँ कांग्रेस के नेता रहे, एक वोट कांग्रेस का कम हो गया। हाँ, मुझे इसका बहुत गहरा दुख है कि मैं अपने सपनों के, अपने सोच के उम्मीदवार को, मेरे देहरादून के लिए मैं जिस आदर्श मेयर की कल्पना करता था, जिससे मैं इतना उत्साहित था कि मैं 3 दिन से उनकी अपील को रखे था, और चौथी बार आज सुबह पढ़ी मैंने ये। तो लेकिन मुझे दुख है कि मैं अपने मन के, अपने सपनों का मेयर नहीं बनाने की प्रोसेस में नहीं दे पाया। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा सपना जो है, मेरी आकांक्षा पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से खास बातचीत के लिए। ये थे हरीश रावत। फिलहाल हरीश रावत अभी अपना नाम तलाश कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि निर्वाचन इनका नाम ढूंढ लेगा और ये वोट डाल पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इनको लगता है, या फिर जिस तरीके से इनके आरोप है, लगता नहीं है कि ये इस बार नगर निगम में अपने प्रत्याशी को वोट दे पाएंगे। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।